तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीनियस स्टडी नंबर 1 पर। दोस्तों आज की इस क्लास में क्लास 9th है। क्लास 9th में किसी भी क्लास के बच्चे इस प्रश्न को, इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न को बनाने में अधिकांश बच्चों को दिक्कत है। यानी कि इस प्रश्न को जब बनाते हैं तो गलती होने का चांस अधिकांश होता है। लेकिन आज की इस वीडियो में, यानी आज की इस क्लास से आपका सभी के सभी डाउट, प्रॉब्लम सब खत्म होना है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर जिस भी प्रश्न को बताया जाता है बहुत ही आसान और कुछ इस तरीके से बताया जाता है कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के बढ़ते हैं और ऐसे प्रश्न को हम लोग आसान तरीके से बनाते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पे 4 प्रश्न दिया हूं, 1 2 3 4 प्रश्न है, ठीक ना। और देख रहे हैं कि इस प्रश्न में, देख रहे हैं इसके बीच में यानी कि कोष्ट में दिया, यानी कि कोष्ट वाला ये प्रश्न है, ठीक ना। तो दोनों के बीच में, दोनों के कोष्ट में कुछ भी नहीं है, कोई भी चीज नहीं है, तो इसका मतलब क्या होता है बाबू, तो गुना, ठीक ना। और देख रहे हैं कोष्ट में बाबू रूट वाला दिया है, रूट वाला दिया, ठीक ना। तो ऐसे प्रश्न को बनाने में अधिकांश बच्चों को दिक्कत होता है, लेकिन आपका सभी का सभी दिक्कत, प्रॉब्लम सब खत्म हो रहा है, ठीक ना। लेकिन इससे बनाने से पहले हम कुछ ऐसे, हम मतलब कि हम इसको थोड़ा सा इसके बेसिक नॉलेज देते हैं, जिससे कि ये बनाने में आपको मतलब कि बहुत ही आसान हो जाए, ठीक ना। ताकि मैं जब समझा दूंगा ना तो आपको एक प्रश्न में बताऊंगा तो सभी के सभी प्रश्न आप बता सकते हैं, ठीक ना। चलिए, तो सबसे पहले ये बाबू कि रूट के अंदर बाबू की कोई भी दो संख्या था, ठीक ना, अलग अलग संख्या। मान के रूट ए गुने रूट बी, मतलब कहने मतलब कि रूट के अंदर कोई दूसरा संख्या हो, फिर दूसरा रूट में कोई दूसरा संख्या हो। जैसे देख रहे हैं रूट 2 में गुना होगा रूट 3 में, तो क्या होगा आंसर बाबू, तो इसका आंसर बाबू ये होगा कि रूट ले देंगे और दोनों रूट के अंदर जो संख्या होगा उसे हम गुना कर देंगे। यानी 2 में 3 से कितना बाबू, तो 6 हो जाएगा। बात समझ आया जी? हाँ बिल्कुल समझ में आया। मान के चलिए देख लेंगे 2 रूट है ना, और दोनों रूट में अलग अलग संख्या हो, अलग अलग संख्या हो, तो कैसे बनेगा, तो रूट लिख देंगे, रूट चिन्ह दे देंगे और दोनों को क्या करेंगे, आपस में गुना कर देंगे। जैसे कि रूट के अंदर 2 है और रूट अंदर 3 है ना जी। देखिए रूट के दोनों में रूट लगा है, लेकिन दोनों के अंदर अलग अलग संख्या है ना, तो रूट तो दे दिए हैं और दोनों को गुना कर दिए। 2 में 3 से गुना कितना बाबू, 6। तो आपको इतना समझ आ गया ना? हाँ बिल्कुल समझ में आपको अच्छे से आ गया। अब यहां पर देख रहे हैं कि देखिए 2 रूट वाला है, 2 रूट वाला है, दोनों के अंदर बाबू की ए है ना जी। दोनों के अंदर क्या बाबू, तो ए है। ए का मतलब क्या होता है, कोई एक ही संख्या रहेगा। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हूं कि रूट 5 गुने रूट 5, इसको बाबू इस तरह से भी लिख सकते हैं कि रूट 5 का स्क्वायर, ठीक ना। इसको रूट 5 को 2 बार गुना किएगा, ठीक ना। तो कोई भी 2 रूट वाला हो और दोनों के अंदर एक ही जैसा संख्या हो, तो उसका आंसर बाबू अंदर ही वाला संख्या हो जाएगा। यानी 5 है तो 5 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक ना। यानी रूट हट जाएगा। बात समझ आया ना जी? तो अगर मैं आपको यहाँ पर दूँ कि 3 गुने रूट 3, तो आप क्या बोलेगा बाबू, तो आप बोलेगा सर इसका आंसर 3 ही होगा। बात समझे ना? हाँ बिल्कुल आपको समझ में अच्छे से आ गया है। चलिए यहाँ पर तीसरा यहाँ पर प्रश्न है कि बाबू यहाँ पर कोई भी मतलब कोई संख्या हो, कोई भी संख्या जिसमें रूट ना लगा हो। मान के चलिए दिया हूँ कि 2 गुने रूट 3, तो देखने की एगो में रूट नहीं है, एगो में रूट है, तो कैसे बनेगा, तो क्या करेंगे, दोनों में गुना होगा तो बाबू 2 रूट 3 हो जाएगा। समझा ना? यानी कुछ इसमें होने वाला नहीं है, क्योंकि एक इसमें रूट नहीं है, इसमें रूट है। बात समझा ना? तो 2 में रूट 3 से गुना होगा तो 2 रूट 3 हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा। तो ऐसे में आपको ये तो समझ में आ गया। चलिए अब इसमें के एक एक प्रश्न को हम लोग अच्छे से बनाते हैं, बहुत ही आसान तरीका से। तो दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन उतर गया। चलिए इसे हम लोग बनाते हैं। देखिए बाबू लिखा है, क्या लिखा है बाबू, तो 3 प्लस रूट अंडर 3, यहाँ पर कोष्ट में घेर दिया है, और फिर यहाँ पर बोला है बाबू 2 प्लस रूट अंडर 2, ठीक ना। यानी कि दोनों कोष्ट से घेरा हुआ है, ये अलग कोष्ट हुआ और ये अलग कोष्ट हुआ, और इनके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है। और जब कोई भी चिन्ह ना हो तो समझ जाए कि इनके बीच में गुना का चिन्ह है, और इन्हें आपको गुना करके लिखना है, ठीक ना। तो गुना कैसे होता है बाबू, तो सबसे पहले होता है बाबू पहिलका से इन दोनों में पहले गुना करेंगे, यानी 3 में एक बार 2 से गुना करेंगे, एक खाली प्लस रूट अंडर 2 से गुना करेंगे। समझ आ रहा है ना? हाँ बिल्कुल समझ आ रहा है। तो 3 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा बाबू, तो 3 दूनी 6 होगा ना जी? बिल्कुल होगा। चलिए अब प्लस है तो यहाँ पे प्लस है ना जी, क्योंकि इसके भी आगे प्लस है, जिसके आगे कोई भी चिन्ह ना हो तो क्या होता है बाबू, तब प्लस होता है। तो प्लस में अगर प्लस से गुना तो प्लस से होता है, ठीक ना। चलिए अब 3 में रूट अंडर 2 से गुना करेंगे। आपको अभी बताया था कि कोई ए गुणे रूट अंडर बी हो, यानी कि देखने की एगो संख्या, मतलब कि एगो बिना रूट वाला है और एगो देखने के रूट वाला है ना। बिना रूट वाला और बिना एगो रूट वाला कैसे होता है गुना बाबू, तो दोनों शॉर्ट जाता है, दोनों गुना के रूप में आता है। तो वैसे 3 में अगर रूट अंडर 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा बाबू, 3 रूट अंडर 2। किसी को दिक्कत नहीं? बिल्कुल नहीं। यानी 3 में एक बार हम 2 से गुना किए हैं और एक बार प्लस 2 रूट अंडर 2 से गुना किए, तो हमारा इतना है ना। चलिए अब एक बार प्लस 3 से, एक बार हम लोग प्लस 3 से फिर एक बार 2 में करेंगे, एक बार प्लस
रूट अंडर 2 में गुना करेंगे, ठीक ना। चलिए रूट 3 में अगर 2 से गुना करेंगे, यानी रूट 3 में रूट 3 में खाली 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, देख रहे हैं कि एगो में रूट है एगो में रूट नहीं है, तो क्या होता है बाबू, दोनों गुना के रूप में हो जाता है, हो गया ना। चलिए हो गया, तो यानी कि रूट 3 में अगर 2 से हम लोग गुना करेंगे तो क्या होगा बाबू, तो 2 रूट अंडर 3। किसी को दिक्कत, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगा, हो गया ना, नहीं होगा ना, बिल्कुल नहीं होगा। चलिए अब यहाँ पे देख रहे हैं, फिर एक बार रूट अंडर 3 से एक बार प्लस रूट अंडर 2 में मतलब गुना करना ना जी, यानी कि रूट 3 में एक बार प्लस रूट अंडर 2 से गुना करना है, यानी रूट 3 में गुना करना है रूट अंडर 2 से। तो मैं आपको अभी बताया ना जी कि अगर 2 गो रूट वाला हो और दोनों के अंदर अलग अलग संख्या हो तो कैसे बनता है, तो मैं बताया था कि दोनों के अंदर रूट हो जाएगा और दोनों में मतलब गुना हो जाएगा, यानी 3 में 2 से गुना क्या होगा बाबू, 6 हो गया। यानी रूट 3 में अगर रूट 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा बाबू, प्लस है तो प्लस और रूट अंडर 6 हो गया, हो गया ना। किसी को दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसमें देखना कोई एक जैसा वाला है, देखने रूट वाला तो अलग अलग है, ये भी अलग अलग है, ये भी अलग अलग है, ना जी। अब इसमें कुछ नहीं होने वाला, कोई जोड़ने वाला नहीं है, कोई घटाने वाला बिल्कुल भी नहीं है ना। चलिए समझेंगे ना। चलिए अब हम लोग दूसरा प्रश्न को इसी तरह से बनाते हैं, ठीक ना। तो दोस्तों यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन उतर गया, अब इससे हम लोग चलिए बनाते हैं, ठीक ना। चलिए इसको भी वैसे ही करना है, आप लोगों को तो पहले ही क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। चलिए फिर से एक बार समझ लेते हैं ना, ताकि प्रैक्टिस हो जाए। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, देख रहे हैं कि 2 गो कोष्ट वाला है ना, और इनके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं, तो क्या है बाबू, गुना है। अब गुना है तो आपको पता है कि पहले एगो से बाबू पहले दोनों में गुना होगा ना, पहले एगो से पहले दोनों में गुना होगा, फिर एक उसके बाद से इससे दोनों में गुना हो जाएगा, तो उसके बाद से फिर इससे दोनों में गुना होगा ना, यही मतलब कि कॉन्सेप्ट है ना। चलिए तो एक बार 2 से एक बार 3 में गुना करना है, एक बार प्लस रूट अंडर 3 में गुना करना है। तो अगर 2 में अगर 3 से गुना करेंगे तो 2 3 6 होगा, आपको पता है ही, है ना। चलिए एक बार 2 से एक बार प्लस रूट अंडर 3 में गुना करेंगे, यानी 2 से एक बार गुना होगा रूट अंडर 3 में। तो आपको पता है कि एगो में रूट नहीं है, एगो में रूट है, तो आपको पता है कि ऐसे में गुना करना हो तो दोनों गुना के रूप में हो जाता है। यानी कि 2 में अगर रूट 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, प्लस है तो प्लस देंगे और 2 रूट अंडर 3 हमारा हो जाएगा ना। चलिए यानी कि 2 से एक बार 3 में गुना कर दिए और एक बार प्लस रूट अंडर 3 में गुना कर दिए ना। चलिए अब एक बार हम क्या करेंगे बाबू, इससे क्या करेंगे, फिर दोनों में गुना करेंगे। तो अगर हम बाबू रूट अंडर 3 में अगर 3 से गुना करेंगे, प्लस है तो पहले प्लस दे देंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसके भी आगे क्या है बाबू, प्लस है, तो प्लस में अगर प्लस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा ना जी। एक जैसा चिन्ह में अगर गुना करना है तो क्या होता है बाबू, तो हमेशा प्लस मतलब प्लस से होता है ना। चलिए तो प्लस में अगर प्लस है तो प्लस हो गया। रूट 3 में अगर 3 से गुना करेंगे, यानी कि रूट 3 में अगर 3 से गुना करेंगे क्या होगा, तो देख रहे हैं कि एगो में रूट है एगो में रूट नहीं है, तो क्या होगा बाबू, दोनों क्या होता है, गुना के रूप में आता है। यानी कि रूट 3 में अगर 3 से गुना करेंगे तो 3 रूट अंडर 3 आ गया ना। किसी को दिक्कत, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार क्या करेंगे, रूट 3 से एक बार क्या करना है बाबू, प्लस रूट अंडर 3 में गुना करना है, यानी रूट 3 में गुना करना है रूट 3, है ना। दोनों के आगे क्या है बाबू, प्लस है, तो आपको पता है कि दोनों के आगे एक ही जैसा चिन्ह है ना जी। दोनों के आगे एक ऐसा चिन्ह है तो वो प्लस से होता है ना, तो प्लस दे देंगे। और रूट 3 में रूट 3 से गुना होगा, यानी कि दोनों रूट में है और दोनों के अंदर एक ही जैसा संख्या है ना जी। तो आपको जब एक ही जैसा संख्या हो और दोनों रूट में हो तो अंदर वाला जो संख्या होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी +3 हमारा हो गया ना। मतलब कि आपको देखना कि ये सेम टू सेम लग रहा है जी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये बन गया ना, लेकिन देख रहे हैं कि यहाँ पर भी रूट 3 है और यहाँ पर भी रूट 3 है ना जी। समझ रहा ना, यहाँ पर देख रहे हैं कि रूट 3 है और यहाँ पर रूट 3 है, यानी एक ही जैसा दोस्त है ना। तो चलिए इसे पहले जोड़ देते हैं, क्योंकि जोड़ने वाला दिया है 6 है तो अच्छा यहाँ पर 6 और 3 में जोड़ेगा बाबू, हाँ जी जोड़ेगा। तो 6 में अगर 3 जोड़ेंगे तो कितना बाबू, तो 9 हो गया ना। चलिए अब देख रहे हैं कि इसके अलावा पटे तो यहाँ तो हो गया, तो जोड़ दिए ना, यानी 6 में 3 जो तो 9 हो गया, और प्लस हो तो प्लस। देख रहे ये भी रूट 3 है ये भी रूट 3, यानी अलग एक ही साथ दोस्तों अलग ना जी। तो यहाँ 2 गो रूट 3 है और यहाँ पर 3 गो रूट 3 है, तो 2 गो और 3 को बाबू तो 5 हो गया, कितना 5 गो रूट 3 हो गया। तो हमारा आंसर ये हो गया। चलिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला तीसरा और चौथा मतलब कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। दोस्तों आप सब देख सकते हैं यहाँ पर तीसरा और चौथा क्वेश्चन लिख दिए जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। क्योंकि इसे सिर्फ आप देखकर इसको मतलब क्या समझेंगे तो देखकर सिर्फ इसका आंसर बता सकते हैं, ठीक ना। चलिए समझते हैं क्वेश्चन क्या बोला है। दोनों मतलब सेम समझ ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक फॉर्मूला क्या हो सकता है, ठीक ना। कौन सा बाबू, चलिए देखते हैं। आपको पता है बाबू कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाबू क्या होता है, ये सूत्र है बाबू। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब क्या होता है, तो जब वो दिया है a स्क्वायर माइनस b
स्क्वायर, तो इसको किस तरह सूत्र है बाबू, तो एक बार इसे जोड़ देगा यानी a प्लस बी को जोड़ देगा और एक बार घटा देगा। चाहे एक बार जोड़ दो और चाहे एक बार घटा दो, चाहे एक बार घटा दो और चाहे एक बार जोड़ दो, ये होता है इसका सूत्र, है ना। वैसे ही कुछ यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें भी सेम टू सेम दिया ना जी, बस चिन्ह का अंतर है, इसमें प्लस दिया है और इसमें माइनस दिया है। बाकी तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो a नंबर पर दिया है और जो इसमें b है, वैसे ही इसमें भी a है और इसमें b वाला b है, यानी कि पहल का सेम टू सेम है और दूसरा का सेम टू सेम है। बस इसमें क्या बाबू अलग है बाबू, तो इसमें प्लस दिया और इसमें माइनस। तो आपको पता है कि दो को जब अलग अलग चिन्ह दो और उसे एक बार जोड़ दे एक बार घटा दे तो सूत्र किस पर जाएगा बाबू, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पर, है ना जी। तो ऐसे ही देख रहे हैं बाबू 2 प्लस रूट एंड 3 यानी 2 प्लस रूट एंड 3 एक बार 2 माइनस रूट एंड 3, यानी दोनों देखने की एक जैसा है, बस इसमें प्लस है इसमें माइनस है। तो आपको पता है कि इस सूत्र पर जा रहा है, तो जब इस पर है तो आपको इस पर कर देना है, बात खत्म। तो एक बार कर बाबू, तो एक बार a स्क्वायर कर देगा और माइनस b स्क्वायर कर देगा। तो एक जब बक्का है बाबू तो 2 है, तो 2 का खाली स्क्वायर करेगा और एक बार बाबू माइनस करके रूट का बाबू तो b वाला का स्क्वायर कर देगा, यानी क्या बाबू b क्या है बाबू, तो रूट अंडर 3 का स्क्वायर कर देगा। किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत है नहीं है ना। तो 2 का स्क्वायर होता क्या बाबू, तो 4 हो जाएगा माइनस रूट 3 का स्क्वायर होता क्या बाबू, बताइएगा ईमानदारी से, ठीक ना। आपको पता है कि 2 को रूट वाला हो और दोनों के अंदर एक जैसा चिन्ह हो, एक जैसा संख्या हो, तो उसका आंसर हमेशा अंदर संख्या होता है, यानी 3 है तो 3 हो गया ना। वैसे ही रूट 3 का अगर स्क्वायर होगा तो इसका मतलब क्या है, रूट 3 को 2 वाली गुना करना है, तो आंसर क्या होगा बाबू 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 हमारा आंसर हो गया। तो आप लोग इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि सेम टू सेम यही है, बस इसमें एक बार जोड़ा था एक बार घटा था, इसमें क्या एक बार घटाया है और एक बार जोड़ा है, तो यानी कि सेम टू सेम इसी सूत्र पर जाएगा। आपको इसका आंसर सेम टू सेम अभी हमको कमेंट में चाहिए। तो देखते हैं मेरे दोस्त कौन से बच्चे हैं जिन्हें अच्छे समझ में आया है। तो अगर आपको अच्छे समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और कमेंट बताइएगा हाँ जी सर हमको समझ में आया है, और इसका देखकर ही इसका आंसर कमेंट में बताएंगे, ठीक ना। तो चलिए सुनते हैं, तब तक मैं चैनल नया था, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर जो भी कोचिंग बनाता है बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से, जिससे कि सभी मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों को अच्छे समझ में आ जाता है, ठीक ना। तो आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, जिससे हमको पता चल सके कि मैं जो समझा रहा हूँ मेरे बच्चों को अच्छे समझ में आया है। तो अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, आप कमेंट में इसका आंसर जरूर देंगे, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मैं चैनल नया तो चैनल सब्सक्राइब, मिलते हैं किसी स्पेशल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।